प्यारे बच्चों, अभी कल तक हमने संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ के 8 श्लोक तक हमने पढ़ाया था। अब आज 9वां श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये राजीव प्रकाशन की पेज नंबर 55 पर है। अब श्लोक देखिए। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। अब इसका शब्द विभाग देखिए। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाणि अति तरन्ति ते। अब इसका संदर्भ है बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय है ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान च संशमयन्ति भूतानां च न कुप्यन्ति ते दुर्गाणि अति तरन्ति। ये माने जो क्रोधम माने क्रोध पर, सन्नियच्छन्ति माने नियंत्रण रखते हैं। ये माने जो क्रोधम माने क्रोध पर, सन्नियच्छन्ति माने नियंत्रण रखते हैं या काबू रखते हैं, क्रुद्धान च संशमयन्ति और क्रोध करने वाले व्यक्तियों को संशमयन्ति माने शांत करते हैं। जो क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण रखते हैं और क्रोधित व्यक्ति के क्रोध को शांत करते हैं। भूतानां च न कुप्यन्ति और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं। ते दुर्गाणि अति तरन्ति। ते माने वे, दुर्गाणि माने बहुत भयंकर यानी बहुत कठिन कार्यों को भी या बहुत कठिन परिस्थितियों को भी अति तरन्ति माने पार कर लेते हैं। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति जो क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, क्रुद्धान च संशमयन्ति और क्रोधित व्यक्ति या क्रोध करने वाले व्यक्ति को शांत कर लेते हैं। भूतानां च न कुप्यन्ति और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं। ते दुर्गाणि अति तरन्ति। वे ते माने वे, दुर्गाणि माने कठिन परिस्थितियों को भी अति तरन्ति माने पार कर लेते हैं। यानी ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति जो क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं यानी अपने क्रोध को काबू में रखते हैं। क्रुद्धान च संशमयन्ति और क्रोध करने वाले व्यक्ति को शांत कर लेते हैं या उनके क्रोध को शांत कर देते हैं। भूतानां च न कुप्यन्ति और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते। भूतानां च माने और प्राणियों पर न कुप्यन्ति क्रोध नहीं करते हैं। ते दुर्गाणि अति तरन्ति। ते माने वे, दुर्गाणि माने कठिन परिस्थितियों को भी, दुर्गम परिस्थितियों को भी अति तरन्ति माने पार कर लेते हैं। बच्चों अब अगला श्लोक देखिए। अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानां अभयम यतः तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। अब शब्द विभाग देखिए। अभयम यस्य भूतेभ्यः भूतानां अभयम यतः तस्य देहात् विमुक्तस्य भयम न अस्ति कुतश्चन। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखिए। यस्य भूतेभ्यः अभयम। यतः भूतानां अभयम देहाद् विमुक्तस्य तस्य कुतश्चन भयम नास्ति। यस्य माने जिसको, भूतेभ्यः माने प्राणियों से, अभयम माने डर नहीं है। भयम माने डर, अभयम माने डर नहीं है। यस्य माने जिसको, भूतेभ्यः माने प्राणियों से, अभयम माने डर नहीं है। यतः माने और जिससे,
भूतानाम अभयम, प्राणियों को डर नहीं, यानी जिसको प्राणियों से डर नहीं है और जिससे प्राणियों को डर नहीं है, देहाद विमुक्तस्य, शरीर त्याग देने पर या मृत्यु हो जाने के बाद, देहाद मन शरीर के, विमुक्तस्य मन त्याग देने पर या मृत्यु हो जाने पर, तस्य मन उसको, कुतश्चन भयम नास्ति, कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जैसे देखिए, यस्य भूतेभ्य अभयम, जिसको भूतेभ्य माने किसी भी प्रकार के प्राणियों से, किसी भी प्राणी से, अभयम माने डर नहीं है, यतः भूतानाम अभयम, जिससे भूतानाम अभयम, प्राणियों को डर नहीं है, देहाद विमुक्तस्य, शरीर त्याग देने पर या मृत्यु हो जाने पर, देह छोड़ देने पर या मृत्यु हो जाने पर या शरीर के से मुक्त हो जाने पर, तस्य कुतश्चन भयम नास्ति, उसे कहीं भी भय नहीं है। एक बार फिर से देखिए, यस्य भूतेभ्य अभयम, जिसको भूतेभ्य माने प्राणियों से, अभयम माने डर नहीं है, यतः भूतानाम अभयम, जिससे भूतानाम माने प्राणियों को, अभयम माने डर नहीं है, देहाद विमुक्तस्य, शरीर त्याग देने पर या मृत्यु हो जाने पर, देह छोड़ने के बाद, तस्य माने उसको, कुतश्चन भयम नास्ति, कहीं भी, शरीर त्याग देने के बाद उसे कहीं भी डर नहीं है, भयम नास्ति, कहीं भी भय नहीं है। यानी जिसको प्राणियों से डर नहीं है और जिससे प्राणियों को डर नहीं है, शरीर त्याग देने के बाद या देह से मुक्त हो जाने के बाद उसको कहीं भी डर नहीं है। इस प्रकार बच्चों, ये है शांति सौख्यम का पाठ समाप्त हुआ। इसमें कौरवों के शिरोमणि भीष्म पितामह के द्वारा महाभारत के युद्ध के बाद जो राजा बने युधिष्ठिर को उन्होंने शिक्षा दिया और उस शिक्षा को उन्होंने युधिष्ठिर ने ग्रहण किया और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन पर्यंत राजकाज करते रहे। तो ये शांति सौख्यम यानी सहनशीलता के सुख के बारे में भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया। तो अब आज से ये पाठ समाप्त होता है। अब अगले दिन फिर अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।